अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सैयद के साथ। नाजरीन, आज के टाक शाक में हम बात करेंगे जो ख़बरें चल रही हैं कि हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे हैं, इनमें किस हद तक सदाकत है, मुज़ाकरात में कौन कौन लोग शामिल हैं, मुज़ाकरात किसके कहने पर शुरू हुए और मुज़ाकरात का अंजाम क्या नज़र आ रहा है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे अपने प्यारे एजाज सैयद से। जनाब एजाज सैयद साहब। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका। हाँ। चीमा साहब मुज़ाकरात की सूरत हाल ये है कि ख्वाजा आसफ साहब का ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, उन्होंने मेरे ख्याल में सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लेकिन मेरे पास चीमा साहब इतला ये है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा। और मुज़ाकरात हुकूमत और पीटीआई के दरमियान हो रहे हैं। ठीक है। और हुकूमत के जो दो वज़ीर हैं वो इन मुज़ाकरात में पेश हैं, और पीटीआई के भी दो बड़े अहम रहनुमा ये मुज़ाकरात कर रहे हैं और पस पर्दा मुलाकातें हो रही हैं। अच्छा। जो हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जिन दो बंदों को लगाया है मुज़ाकरात के लिए, मेरी इतलात के मुताबिक एक फेडरल मिनिस्टर हैं ख्वाजा साद रफ़ीक। इमरान खान साहब को भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इमरान खान साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती भी इनकी किसी ज़माने में रही है, बड़ा अच्छा ताल्लुक़ भी रहा है। लेकिन मुज़ाकरात उनके इमरान खान साहब से नहीं हो रहे, मुज़ाकरात उनके हो रहे हैं पीटीआई के रहनुमा परवेज़ खटक साहब के साथ। और ख़ाली परवेज़ खटक और साद रफ़ीक नहीं है, मेरी इतलात के मुताबिक अयाज सादिक जो हैं साद रफ़ीक के साथ हैं। अगेन ये भी फेडरल में इनकी पोजीशन है, गवर्नमेंट में इनकी पोजीशन है। और परवेज़ खटक साहब के साथ जो मुज़ाकरात करें वो असद कैसर हैं। ये अयाज सादिक फार्मर स्पीकर और असद कैसर जो है वो भी फार्मर स्पीकर। तो ये मुज़ाकरात की कंपोजिशन है। दो मिस्टर एक्स हैं। दो मिस्टर एक्स हैं। जी जी, एक्स स्पीकर। जी, एक्स स्पीकर। तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। और चीमा साहब, हैरान कुन बात जो मुझे पता चली है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा था। आपको पता है इमरान खान साहब की नाअहली, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाअहली से पहले और फौरी बाद। लेकिन ये आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है आज़म स्वाति साहब के हमरा, और फिर उन्होंने कहा कि जी मैं जो जुम्मे को जो है ना, जुम्मा बनता है तकरीबन 28 जुमेरात, जुम्मे को मैं अनाउंस कर दूंगा कि कब हम आ रहे हैं। ठीक है। पहले वो कह रहे थे कि हम अक्टूबर में ही आएंगे, अब अक्टूबर के एंड पे एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं। इमरान खान साहब विजिबली जो है वो परेशान है। और इसकी परेशानी की चीमा साहब वजह ये है, और इसका ताल्लुक मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक है ये भी बताता हूँ आपको। परेशानी की वजह ये है कि इमरान खान साहब को आगे अपने दरवाजे बंद होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा। आपको चीमा साहब याद हो, हमने कहा था कि सितंबर के मिड में या आखिर में इमरान खान साहब का बिस्तर गोल हो जाएगा। याद है चीमा साहब, मैंने आपसे, वो सितंबर की बजाय वो मामला लटकते लटकते अक्टूबर तक आ गया। और आप देख लें इमरान खान साहब का मामला गोल हो गया। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब को अगला डर है। अगला डर ये है चीमा साहब कि वो जेल भी जा सकते हैं। अच्छा। ये जो मामला है ना, जिसमें वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला दिया है उनकी नाअहली का, और कहा है कि जी 120 दिनों में अदालत भी ज़ाहिर है लोकल कोर्ट जो है वो करेगी, फैसला करेगी 120 दिनों में। जी। अच्छा, इनकी टाइम फ्रेम है उसमें। ये टाइम फ्रेम है, वो अच्छा, वो तो तय है ना। मुझे तो ये लगता था कि वो शायद इसको लिंगर ऑन कर लेंगे, जिस तरह फॉरेन फंडिंग का केस उन्होंने 8 साल लटकाया है, शायद हो सकता है। चीमा साहब ये उसमें टाइम बाउंड है, मेरी इतलात के मुताबिक वो टाइम बाउंड है, और 120 दिनों के 90 से 120 दिनों के अंदर वो फैसला हो जाएगा। अच्छा। जी जी जी। तो अब इमरान खान साहब को नज़र आ रहा है कि ये इस बात का भी इम्कान है कि वो जेल चले जाएं। अच्छा। लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता है यहाँ पे कमांड भी चेंज हो रही है फौज की। सही है। नए आर्मी चीफ आएंगे, और ज़ाहिर है उनकी एक अपना डिसीजन होगा कि उन्होंने क्या करना है। तो दिसंबर का महीना तो लगता है कि आर्मी चीफ जो नए हैं वो अपनी कमांड संभालेंगे। और फिर अगेन यानी कि ये भी एक है कि जो सियासत से दूर रहने का जो फ़ैसला है, अगेन ये एक फ़ैसला है जो उन्होंने भी करना होगा, क्योंकि जनरल बाजवा ने तो कह दिया ना कि हम करेंगे। लेकिन चीमा साहब, जो बात शुरू हमने की थी कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसके साथ हम ये सारी बातें लेके आ गए, मुज़ाकरात करवाने में इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। अच्छा। जी जी जी। मेरी इतला ये है कि मुज़ाकरात के लिए दोनों जो अतराफ़ हैं वो राज़ी नहीं थी, और इमरान खान साहब की तरफ से तो शायद कोई सिग्नल मिल रहे थे, लेकिन शायद गवर्नमेंट भी राज़ी नहीं थी। ठीक है।
तो इन्होंने गवर्नमेंट को भी कहा और उनको भी कहा कि आप हमारी तरफ मत आएँ, आप मुज़ाकरात करें। और चीमा साहब आपको पता है ना कि वो एक मुलाकात का बड़ा शोर मचा था कि जी ईवान सदर में मुलाकात हुई है, एक जनरल बाजवा की मुलाकात हुई है सदर साहब की मौजूदगी में। उस मुलाकात में भी जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को, मैं कोट एंड कोट बता रहा हूँ आपको, कि जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को कहा कि आप हमसे ना बात करें, आप हुकूमत से बात करें। अच्छा, ये इंग्लिश में उन्होंने बात की या उर्दू में? आमतौर पे ये होता है कि जब किसी जनरल को कोट कर रहे होते हैं ना, तो लोग इंग्लिश में बताते हैं कि उन्होंने ये कहा कि प्लीज डोंट लुक टुवर्ड अस। तो ये जनरल बाजवा साहब ने बात कही, अंग्रेजी में कही या उर्दू में बात कही, ये मुझे नहीं पता, ये आप कोट एंड कोट कह रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं। नहीं, मैं तो मुझे जिस तरह बताया गया मैं उस तरह बता रहा हूँ आपको। आपका सोर्स कोई उर्दू मीडियम है? उर्दू मीडियम लगता है। तो चीमा साहब वो ये हुआ है कि अब इमरान खान साहब को मुज़ाकरात करने पड़ रहे हैं, चारों ना चार। और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी उन्हें पता है मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन उन्हें पता है कि मुज़ाकरात से कुछ निकल भी सकता है, उन्हें एनआरओ भी मिल सकता है। और इमरान खान साहब के और पीटीआई के और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात का एजेंडा क्या है? गवर्नमेंट चाहती है कि पीटीआई जो है ना वो पार्लियामेंट में आ जाए, उस पार्लिमानी सिस्टम का हिस्सा बने। ठीक है। और अब डीप इनसाइड इमरान खान साहब अब ये बात वो भी सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हाँ, कि हमें भी शायद हुकूमत का हिस्सा बन जाना चाहिए, पार्लियामेंट का ज़ाहिर है। पार्लियामेंट वैसे भी वो खुद तो डिस्क्वालीफाई हो गए, लिहाजा उन पर ये भी प्रेशर नहीं है कि आप भी पार्लियामेंट में आके बैठे। जी हाँ। तो चीमा साहब ये सूरत हाल है चीमा साहब। लेकिन ना मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ जो बड़ी यानी कि इंटरेस्टिंग है कि जब इमरान खान साहब की नाअहली का फैसला हुआ तो मैं अदालत में मौजूद था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब सुना रहे थे तो मैं उस कमरे में मौजूद था जहाँ पे ये सारा हुआ। तो मैं ना कोशिश कर रहा था कि मैं जो चेयरमैन पीटीआई जो है ना उनके एक्सप्रेशन देखूं। तो चेयरमैन पीटीआई तो पहले बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस थे। अच्छा, मौजूद थे ये? हाँ। इमरान खान नहीं, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन, सॉरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैं तासरात देखना चाह रहा था कि वो क्या, उनके तासरात क्या हैं, और फिर कमरे में मौजूद पीटीआई के लीडर्स हैं उनके तासरात क्या हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब कमरे में दाखिल हुए अपने साथ 3 और साथियों के साथ, तो ही वाज स्पॉट फेस, एक्सप्रेशनलेस, टोटल एक्सप्रेशनलेस। तो उन्होंने फैसला सुनाया। सबसे पहले तो बैरिस्टर गौहर ने आके शिकायत की कि जी हमें दरवाजे बंद कर दिए गए और हमें फलांग के आना पड़ा। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल स्पॉट चेहरे के साथ कहा कि देखिए हमने इस पे वाज़े तौर पे हिदायत दी हुई थी, ये गलत हुआ है, लेकिन हम इसको देखेंगे। लेकिन मैं आपको ऑपरेटिंग पार्ट पढ़ के सुना देता हूँ, और ये 5 जजेस का, 5 जो कमीशन मेंबर्स हैं उनका मुस्तफ़िका फ़ैसला है। तो उन्होंने पढ़ के सुनाया। तो फिर अगला जो उनका इक़दाम था कि उन्होंने फ़ैसला पढ़ा और वो उठे, तमाम लोग उठे उनके एहतराम में, और वो चले गए, उस कमरे से निकल गए। अच्छा, मेंबर्स जो मेंबर्स हैं, और पीटीआई के लोग भी उठे। तो मेरा अगला जो एक्सप्रेशन मैं नोट कर रहा था, वो चेयरमैन, वो अगेन मैं बार चेयरमैन, अब टेक्निकली वो चेयरमैन बन गए हैं ना पीटीआई के, शाह महमूद कुरैशी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब के था। शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत सीरियस थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी अब तो आप पार्टी के चेयरमैन बन गए, तो आप पार्टी के सरबराह तो अब आप हैं। तो बड़े स्पॉट फेस से उन्होंने कहा, कहते नहीं इमरान खान है पार्टी के। मैंने कहा जी इमरान खान इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते हैं, अब आप ही हैं। कहते नहीं इमरान खान ही है। तो अब सारी नजरें, आपने उन पर एक हमला किया और वो उन्होंने आपको जो है वो कामयाब नहीं हुआ। जी हाँ, मैंने उनसे एक सवाल किया और जो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब दिया। मेरे दिल में एक्चुअली ख्वाहिश तो ये थी कि वो कह दें, नहीं, मेरे दिल में ख्वाहिश तो ये थी कि मैं उनसे कहता कि सर आप तो बहुत खुश हुए होंगे इमरान खान की जगह आप पार्टी चेयर में। मैंने कहा लेकिन ये बड़ी बिलो दी बेल्ट है, इखलाकी तौर पे थोड़ा सा है कि वो कहेंगे कि यार ये मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरस करने वाली बात है। फिर मैंने कहा कि रहने दें। लेकिन एनी हाउ कमिंग बैक, मुज़ाकरात हो रहे हैं, अच्छी बात है। और मैं आपको ये भी बात बताऊँ कि ये शाह महमूद कुरैशी हैं, ये भी मुज़ाकरात चाहते हैं कि गवर्नमेंट के साथ हों और हम मामलात वापस आस्ता आस्ता हों। और पीटीआई के अंदर एक ग्रुप है वो चाहता है कि चीज़ें कूल डाउन हो, और एक दूसरा ग्रुप है वो चाहता है कि नहीं लड़ाई हो। वो असल में जो लड़ाई वाला ग्रुप है ना, इनफैक्ट वो वही चाहता है जो इमरान खान चाहता है। जी हाँ, इनफैक्ट उनकी जो, अगर इमरान खान कल कहेगा ना कि हम एक मुज़ाकरा चाहते हैं, वो भी कह देंगे। जी हाँ, वो असल में बास की गुड बुक में रहने के लिए रहले वो ज़्यादा उसी लाइन को टो करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे? चीमा साहब मेरे ख्याल में
बहुत सारा डिपेंड करता है। ये बात पता लगेगी नवंबर के बाद पता लगेगी। मेरे देखना ये है कि जो नए आर्मी चीफ हैं वो इस मौजूदा जो पॉलिटिकल माहौल में क्या वो कंटिन्यू करेंगे जो एक न्यूट्रल पॉलिसी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर भी हैं और जो नई क़यादत है उसके लिए भी बड़े चैलेंजेस हैं। जनरल बाजवा तो ज़ाहिर है रिटायर होकर जा रहे हैं, लेकिन नई क़यादत के ऊपर तो जिम्मेदारी है, क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है ना चीमा साहब, पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो रहेगी ना। पॉलिटिकल पोलराइजेशन में अगर जो सबसे पावरफुल है अगर वो फर्म हो जाता है कि नहीं हम न्यूट्रल हैं और हम कोई अनरेस्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इमरान खान साहब भी पीछे चले जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं जी मसाइल का हल हमारी नज़र में यही है कि इलेक्शन ही करवा दें। एजाज, मेरा नहीं ख्याल कि जो नया आर्मी चीफ है उसको भी संभलते संभलते अपनी पोजीशन संभालते और ये समझते हुए कि वो आर्मी चीफ है, नहीं कि आर्मी चीफ की एक अपनी इस ग्रुप इस ओहदे की एक अपनी नफ्सियात है कि जो आप बैठते हैं ना तो फिर आपको ऐसा ऐसा वो आप पर हावी होती जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के माहौल में जब ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट इतनी टारगेट हो रही है तो वो कोई दरमियान में कोई एंट्री डालने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी, मुझे वैसे ये लगता है कि जैसे गवर्नमेंट टाइम बाय कर रही है और इनकी मजबूरी को वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है कि यानी जो टाइम गुजरता जाता है इमरान खान की पोजीशन वीक होगी। यानी कि आप एक मोमेंटम बिल्ड करना, उन्होंने अभी तक 52 तकरीबन जलसे किए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक जलसे पे अगर 2 करोड़ रुपया खर्चा आया हो तो अभी तक कितना आ गया होगा, और कौन है जो इतनी फंडिंग कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा आपके जो फंडिंग सोर्स है वो भी ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। तो यानी आप देखें क्या बनता है। तो लेट्स सी। नाजरीन, आपने सुनी बात कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, अल्लाह करे कि इनका कोई मुस्बत नतीजा निकले। हमारे मुल्क में जो सबसे ज़्यादा चीज़ है मुझे जिससे ख़तरा लगता है वो ये नफ़रत की सियासत है, ये तकसीम की सियासत है। ये नहीं होनी चाहिए। आपके अपने नज़रियात हैं, हर एक शख्स के अपने नज़रियात हैं, वो आपका कोई एक एजेंडा होना चाहिए, नेशनल एजेंडा जिस पर आप बात करें। बस ये एजेंडा नहीं कि आप एक दूसरे को लान तान करके पॉलिटिक्स करें, और ये आपका बयानिया नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए ये मुज़ाकरात अच्छे हों, और अल्लाह करे कि ये मुज़ाकरात पाकिस्तानी सियासत के लिए और जमहूरियत के लिए बेहतर हों। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना फ़ीडबैक देते रहिएगा, और इंशाल्लाह दोबारा फिर कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। खुदा हाफिज़।